घर में एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। अगर आप एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। 3 आपको टिप्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप एक्टिंग प्रैक्टिस करेंगे, और आपको ये भी बताऊंगी कि कितने घंटे आपको एक्टिंग प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। जब आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि आपको किसी और फील्ड में नहीं जाना है, आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है और आपको एक एक्टर बनना है, उसके बाद आप एक्टिंग से रिलेटेड जानकारियां निकालने लगते हैं कि आपको कहाँ एक्टिंग सीखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब कई सारे लोग होते हैं जिन्हें एक्टर बनना होता है। कुछ लोग इसमें से ऐसे होते हैं जो थिएटर ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वो वीडियोस देखते हैं, वो वीडियोस के थ्रू सीखना चाहते हैं। अब होता क्या है कि जो लोग घर से सीखना चाहते हैं उनमें प्रॉब्लम एक ये होती है, आप बहुत सारे वीडियोस देखते होगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं एक्टिंग से रिलेटेड, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अब जो आपने वीडियो देखा है, वीडियो देख करके चुपचाप बैठ जाना, उसकी प्रैक्टिस करना, उससे आपको एक्टिंग नहीं आ जाएगी। चाहे आप जितनी भी वीडियोस देख ले, उससे आपको कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आप देख रहे हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए और ये वीडियो आपके लिए कि आपको एक्टिंग नहीं आती है तो आपको ये करना है, ये स्टेप्स करना है, ये नहीं करना है, आपको डिक्शन सीखना है। कई सारे लोग देखिए वीडियो तो देखते हैं, वीडियो देख करके सिर्फ देखने का ही काम नहीं करना है। जब वीडियो आपने देखी, अगर मैंने डिक्शन सिखाया है तो उस डिक्शन को उतारिए अपनी किताब में और देखिए कि आपको डिक्शन में कहाँ प्रॉब्लम है, आपको साशा में प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, आप उस चीज को सीखिए। सिर्फ वीडियो देख करके चुपचाप बैठ मत जाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 बेस्ट स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है 3 महीने तक के। पहला है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें। ये तो आपको कई सारे लोगों ने बताया ही होगा कि आपको आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया होगा कि उससे होता क्या है। पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि उससे होता क्या है जब आप आईने के सामने खड़े होकर के प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो आप किसी भी चीज की कर रहे हो। फिलहाल हम एक्टिंग के बारे में बताते हैं। आपने कोई स्क्रिप्ट ली, आपने उसको याद किया, याद करने के बाद आपने उस स्क्रिप्ट के जो डायलॉग्स हैं वो आईने के सामने खड़े होकर आपने बोलना स्टार्ट किया। पहली चीज तो उससे ये होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरी चीज, आप खुद को देख पाएंगे कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं, क्या आपके एक्सप्रेशंस, जो आपके डायलॉग हैं उसके हिसाब से आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, क्या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही है, क्या आप सही से खड़े हैं। अगर आपका कोई डायलॉग है जिस हिसाब से, आप उस हिसाब से नहीं खड़े हैं, अगर आप कोई फनी चीज कर रहे हैं, फनी डायलॉग्स बोल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट खड़े हुए हैं, तो आपको वो आईना देखकर, जब आप आईने के सामने खड़े होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको समझ आएगा। तो ये चीज होती है आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने की। तो आपको करना ये, कोई भी डायलॉग्स लेने हैं, कई सारे मैंने आपको स्क्रिप्ट भी दे रखे हैं, आपको और भी यूट्यूब चैनल से जो स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दे, बाकी आप गूगल से निकाल सकते हैं। स्क्रिप्ट लीजिए, कोई कैरेक्टर भी ले सकते हैं, कोई आपने फिल्म देखी हो, आपको कोई कैरेक्टर अच्छा लगा हो, आपने सोचा है कि मैं भी इस टाइप का कैरेक्टर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप उस कैरेक्टर को लो, उसके डायलॉग्स लिखो और उसको अपने तरीके से करो। आईने के सामने खड़े हो जाओ, पहले आपको याद कर लेना, उस कैरेक्टर को समझना है, उस इमोशंस को समझना है, फिर उसके बाद आपको आईने के सामने खड़े होकर उस डायलॉग को बोलना है। और फिर जब आप धीरे धीरे ये सारी चीजें करने लगोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, आपके एक्सप्रेशंस पता चलेंगे कि कैसे आपके एक्सप्रेशंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको पता चलेगी। जब आप खुद को आईने के सामने देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई और जज करने वाला नहीं है, आपको खुद को जज करना है, आपको खुद को बताना है कि आप एक्टिंग कैसे कर रहे हो, और ये चीज आपको मिरर बताएगी। तो पहला जो स्टेप है वो यही है कि आपको आईने के सामने खड़ा होना है, खड़े होकर के आपके जो भी डायलॉग्स आप बोलना चाहते हो, किसी को कॉपी नहीं करना है, वो आपको बोलना है, उसके सामने कोई भी एक्ट करना है। दूसरा आपका स्टेप है रिकॉर्ड योर ऑडिशन।
जब आप एक एक्टर बनना चाहते हो, एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको ऑडिशन तो देना ही पड़ेगा। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपको ऑडिशन नहीं देना पड़ेगा। ऑडिशन देना पड़ेगा और उसके बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपके ऑडिशन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो क्यों ना आप ये प्रैक्टिस अपने घर से ही शुरू करें। क्यों आप इतने सारे धक्के खाएं, इतने सारे ऑडिशन दें और वहां से सीखें। ये चीज आप घर से भी सीख सकते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हो गई हैं। तो आपके पास स्मार्टफोन भी है। तो आपको करना ये है कि आपको स्क्रिप्ट्स निकालनी है। आपको जो पहला वाला रूल है उसी को इस्तेमाल करना है। स्क्रिप्ट निकालनी है, उसको पढ़ना है, इमोशन को समझना है। आप कोई फिल्म का भी कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये कि उस वक्त आपने उस चीज को आईने के सामने खड़े होकर के किया है। यहाँ पर आपको अपना कैमरा ऑन करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है और आपको डायलॉग्स बोलना स्टार्ट कर देना है। एक्ट करना है आपको। जिस तरीके से आपको ऑडिशन बाहर जाकर के दोगे, किसी प्रोडक्शन हाउस में, किसी स्टूडियो में, किसी कास्टिंग एजेंसी में, उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने घर पर देना है। उससे आपका कॉन्फिडेंट काफी बिल्ड होगा। उससे सामने वाला आपको गलतियां बताने से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। जब आप मिरर में देखते हो तो वो लाइव होता है, उसको आप दोबारा नहीं देख सकते हो आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी गलतियां कर रहे हो। जो हमारा दूसरा स्टेप है रिकॉर्ड योर ऑडिशन, उसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जब आप एक्ट करोगे, एक्ट करने के बाद आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आप उस चीज को देख सकते हो कि आप क्या गलती कर रहे हो। आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि आपने कैसा किया है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज ये, जब आप कैमरे के सामने एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ऑडिशन देना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे आप कैमरा फ्रेंडली हो जाओगे। आपका जो कैमरे का डर है ना, वो निकल जाएगा। और आपको एक्टिंग फील्ड में आना है तो बेस्ट फ्रेंड आपका कोई और नहीं होगा, वो आपका कैमरा ही होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो क्यों ना आप इसे अभी से स्टार्ट करें, क्यों इसको बात के लिए छोड़े। तो अभी से आपको ये स्टार्ट करना है। तीसरा हमारा स्टेप है परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको परफॉर्म करना है। जो भी आपने डायलॉग्स लिए, जो कोई भी एक्ट आप करना चाहते हो, या तो उसे आप अपनी फैमिली के सामने करिए या तो आप अपने दोस्तों के सामने करिए। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आप कैसा कर रहे हो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको ऑडिशन लोगों के सामने देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्टूडियो में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे एक्टर्स खड़े होते हैं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा, आप डरोगे, तो आप उन एक्टर्स के सामने किस तरीके से ऑडिशन दे पाओगे। तो आपको ये डर खुद ही खत्म करना पड़ेगा, अपने घर से ही खत्म करना पड़ेगा। शूट पर जाओगे तो ये मत सोचो कि शूट पर आप होगे, असिस्टेंट होगा, डायरेक्टर होगा और कुछ एक्टर्स होंगे। वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आउटडोर शूट होता है, तो आउटडोर शूट में जाहिर सी बात है वहां पर पब्लिक भी आपका शूट देखने आई है, तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। तो इस चीज को आपको अपने घर से ही करनी है। थर्ड स्टेप बेस्ट इस वजह से, क्योंकि देखिए कोई भी फिल्म रिलीज होती है, सीरियल आता है, तो उसको पब्लिक ही देखती है ना, ऑडियंस ही देखती है, वही तो रिव्यू देखती है। अब जितने लोग भी फिल्में देखते हैं, जितने लोग भी टीवी सीरियल देखते हैं, उसमें से जरूरी तो नहीं है कि सबने एक्टिंग का डिप्लोमा कर रखा है, सब एक्टिंग स्कूल गए होंगे। जब वो किसी की एक्टिंग देखते हैं, उन्होंने बल्कि सीखा नहीं है, फिर भी वो जज करके बताते हैं कि आपकी एक्टिंग कैसी है। कई सारे आपने इंटरव्यूज में देखा होगा, जो फिल्में रिलीज होती हैं, बाहर इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उससे पूछा जाता है आपको फिल्म कैसी लगी। कई लोगों रिव्यू देते हैं कि इसने एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं करी, स्टोरी उतनी अच्छी नहीं थी। तो क्या वो डिप्लोमा करके आते हैं एक्टिंग का? नहीं, उनको पता है सही गलत चीज। इस वजह से आपको अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने परफॉर्म करके दिखाना है, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट भी आएगा और आप किस तरीके के कर रहे हो एक्ट, वो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स बताएंगे इसमें आप और कितना अच्छा कर सकते हो। अगर आप अच्छा करोगे, वो लोग जाहिर सी बात है आपको बोलेंगे कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा कि मैं और भी अच्छा कर सकता हूं। अगर आप थोड़ा बहुत बुरा कर रहे हो तो आपकी फैमिली बताएगी कि नहीं, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो उससे क्या होगा कि आपको आपकी गलतियां पता चलेगी कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूं। जब तक कि आप प्रैक्टिस इस तरीके की नहीं करोगे, आप एक्टिंग नहीं सीख पाओगे। भले आप कितनी बुक्स पढ़ लो, भले आप कितनी वीडियोस देख लो, भले आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, भले वहां पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे।
और यही चीज हर जगह पर, चाहे आप स्कूल में भी पढ़ते हो, आपको टीचर ने स्कूल में पढ़ा दिया लेकिन घर में आकर के आपने उसको रिवीजन नहीं किया, आपने पढ़ा नहीं किया, जाहिर सी बात है आप भूल जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। हर चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। अब 3 स्टेप्स मैंने जो आपको बताए हैं उसको कैसे करना है। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में से आपको सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए 2 घंटे निकालने हैं। 2 घंटे से ज्यादा नहीं निकालने, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पर जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब भी करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्जाम्स है किसी के। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्टिंग में दे दोगे तो एजुकेशन जो आपकी पढ़ाई लिखाई है वो कब करोगे। और मेरे हिसाब से एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको भी किनारा ना करें। लेकिन फ्यूचर आपका एक्टिंग है तो आप उसको भी टाइम दें। दिन में 24 घंटे में से आपको 2 घंटे देने, कभी भी जब भी आप फ्री हो, जब आपको कोई भी काम ना हो, तब आपको एक्टिंग का टाइम निकालना है। आपकी स्टडी हो गई, आपका खाना हो गया, आपका पीना हो गया, खेलना हो गया, तो आपको टाइम पता है, आपको शेड्यूल पता है कि आप किस टाइम फ्री रहते हो। वो टाइम आपको आपकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मैंने आपको ये बता दिया कि आपको एक दिन में 24 घंटे में से 2 घंटे एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। और आपको कितने वक्त तक की प्रैक्टिस करनी है? कम से कम 3 महीने तक के आपको ये प्रैक्टिस करनी है, हर रोज 2 घंटे। जब आप हर रोज 2 घंटे निकाल करके एक्टिंग की प्रैक्टिस 3 महीने तक के करोगे तो ये हो जाएंगे आपके घंटे 180 घंटे हो जाएंगे। 180 घंटे आपने एक्टिंग की प्रैक्टिस की है, ऑडिशन देने की प्रैक्टिस की है, अपनी डिक्शन वगैरह को सुधारा है, आपको गलतियां पता चली, आपने लोगों के सामने परफॉर्म किया, आपने अपनी फैमिली के सामने परफॉर्म किया, अपने फ्रेंड्स के सामने परफॉर्म किया, आपने मिरर के सामने परफॉर्म किया, उसके सामने प्रैक्टिस की, कैमरे के सामने प्रैक्टिस की, कैमरे के सामने परफॉर्म किया। तो जब आप ये सारी चीजें 180 घंटों में करोगे तो क्या निकल के आएगा? जब इतनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी गलतियां पता चलेगी, जिसे आप सुधारोगे। इससे धीरे धीरे आपकी एक्टिंग बेस्ट होगी, आप में कॉन्फिडेंट आएगा और आप एक अच्छे एक्टर बन पाओगे। तो आज से आपको इस स्टेप को फॉलो करना है अगर आप एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो, एक एक्टर बनना चाहते हो। मुझे इस बात का विश्वास है कि आप अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए 24 घंटे में से 2 घंटे तो दोगे ही अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके अंदर एक्टिंग को लेकर जुनून है, अगर आप सच में एक सक्सेसफुल एक्टर बनना चाहते हो, तो इसकी आज से ही प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप 24 घंटे में से कब ये प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। टाइमिंग मुझे लिख करके बताना कि इस टाइम मैं फ्री रहता हूं और इस टाइम मैं 2 घंटे दूंगा। उससे मुझे भी ये पता चलेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या ये मैं वीडियो इतनी मेहनत से जो बना रही हूँ आपके लिए, स्टेप्स मैंने इतनी मेहनत से समझे हैं और आपको समझाया है, क्या वो यूजफुल आपके लिए हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, उस चीज को आप करोगे, नहीं करोगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।